स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठंडी का दिन, सवेरे सवेरे हम शुरू करेंगे, स्टडी करेंगे आज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और फीचर्स के बारे में। तो बेटा, सबसे पहले एग्जाम में आया तो डायरेक्टली फीचर शुरू मत करना। पहले तो मैं बताऊंगा एग्जाम में क्या करना है। पहले ड्रॉ करना ये चार्ट जिसमें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन किसका भाग है, पब्लिक सेक्टर का भाग है। उसके बाद जो इन लोगों ने दिया है ना, ये 4-5 लाइन, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। ऐसे करना, क्यों ऐसे? क्योंकि इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एक और नाम क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन। बट सवाल यह है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता क्या है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। नाउ एलआईसी का एग्जांपल ले लो। अभी एलआईसी आजादी जब हुआ 1947, उसके बाद 200-250 कंपनीज थे इंश्योरेंस के। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एलआईसी को पार्लियामेंट के थ्रू पास कराया। सो जो कंपनी पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होती है, पार्लियामेंट मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा के थ्रू, या विधानसभा, विधान परिषद के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। बट बेटा, ये कंपनी आसान नहीं है शुरू करने का। क्योंकि एलआईसी शुरू करने से पहले एलआईसी एक्ट बनाया गया 1956, द एलआईसी एक्ट 1956, जो एलआईसी के को चलाने के लिए कायदे कानून बताता है। अच्छा, इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, ठीक है? 12 लाख कंपनीज है भारत में। और सब कंपनीज के लिए एक ही एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। आ रहा है समझ में? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। बट एलआईसी बोलता है हम स्पेशल लोग, हमारे लिए क्या होना चाहिए? अलग एक्ट। तो उस हिसाब से एलआईसी एक्ट 1956 बनाया है। आ रहा है समझ में? अभी 1956 से लेकर 2022 तक वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ही था। 100% उसका मालिक कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर गवर्नमेंट ने बोला इसका 10% हम पब्लिक को शेयर्स इश्यू करेंगे। नाउ इट कैन बी सेड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब उसके शेयर्स शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो पार्लियामेंट के थ्रू या लोक स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद के थ्रू जो शुरू होती है, उस कंपनी को क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या तो पब्लिक कॉरपोरेशन। अब पब्लिक कॉरपोरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक ओनरशिप, यहाँ पे ऑफकोर्स गवर्नमेंट मालिक है, ठीक है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट फॉर पब्लिक एंड्स। यहाँ पे एंड मतलब पब्लिक के फायदे के लिए। एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा दोनों का अपना एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। अब फीचर्स, अब तुम शुरू कर सकते हो फीचर्स। सर सांस में सांस आई, अभी शुरू हो रहा है फीचर्स। बट बेटा, इतना लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ABCDE, ठीक है? और मेरिट्स लिमिटेशन मिला तो भी आप ऐसे कर सकते हो। करें स्टार्ट। कॉर्पोरेट बॉडी। नाउ इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ है। सो कोर्ट एलआईसी को एलआईसी मानेगा, सेपरेट एंटाइटी। आप बोलोगे वो क्या होता है? लेट अस टेक इसका पिछला एक, याद है मैंने बताया था, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है। जैसे कि रेलवेज, इंडियन रेलवेज, डू यू एग्री? नाउ इसको सेपरेट डिपार्टमेंट, कोर्ट रेलवेज को सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं मानता क्योंकि वो गवर्नमेंट का अंग है, हिस्सा है। लेकिन एलआईसी को सेपरेट संस्था कोर्ट मानता है, सेपरेट लीगल एंटाइटी है। इसका अपना अलग कायदा है, पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ है। अब सेपरेट एंटाइटी है तो वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, धंधा कर सकता है, ठीक है, अंडर इट्स ओन नेम।
आज 25 करोड़ लोग, नंबर 1 है LIC, 25 करोड़ लोग उसके पॉलिसी होल्डर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, इनको, इनका जो अकाउंट्स है वो पार्लियामेंट में जाता है। बट डिपार्टमेंटल का ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है। बट इनके लिए कोई गवर्नमेंट के ऑडिटर की जरूरत नहीं है, अलग से CAG की जरूरत नहीं है। अलग से ऑडिटर होता है जो इनका अकाउंट्स का चेकिंग करता है। बट इनका अकाउंट्स कहां पे जाता है? पार्लियामेंट में। तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा घर का पार्लियामेंट, माता पिता। तुम्हारा जब रिजल्ट आता है बेटा, तुम जब 90% लाते हो बड़े खुशी से, और माता पिता को दिखाते हो, और माता पिता के आंखों से पास आंसू आ जाते हैं, क्यों? मेरा बेटा पास हो गया। सो आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। ओन स्टाफिंग सिस्टम। नाउ डिपार्टमेंटल में लोग कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तुम LIC के एग्जाम देके तुमको जॉब मिलेगा। सी, एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताता हूँ। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं डिपार्टमेंटल, जो गवर्नमेंट को स्टेटस मिलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, डिपार्टमेंटल इंडियन रेलवेज के जो लोग हैं, 11 12 11.5 लोग के ऊपर है, तो वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, ये लोग एम्प्लॉइज है ऑफ LIC। एम्प्लॉइज जो भी, जितने भी LIC के एम्प्लॉइज है, वो ऐसा सोचो ना, गवर्नमेंट से एक कदम नीचे, बट लाइफ टाइम सिक्योर्ड जॉब हो जाता है। सो एक प्रकार का ये लोग नौकर नहीं है गवर्नमेंट के, बट ये लोग एम्प्लॉइज माने जाएंगे। इन लोग का रिक्रूटमेंट जो नौकरी है, जो ये लोग कॉरपोरेशन LIC जो डिसाइड करता है, उस तौर पर ये लोग स्टाफिंग को अपॉइंट करते हैं। सिंपल सी बात है, तुमको LIC के एग्जाम देना पड़ेगा। सर हम भी एग्जाम दे? यस, बहुत कठिन रहते हैं एग्जाम इनके। ठीक है ना, LIC कोई भी ऐसा नहीं, उसको काफी टाइम का स्टडी लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, दरवाजा बंद कर देना प्लीज। फिनेंशियल ऑटोनॉमी। नाउ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंजॉयज फिनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। अब कैसे होता है कि गवर्नमेंट का बजट, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल, अब इसकी बात करते हैं डिपार्टमेंटल की। ठीक है, वापिस से ये क्या हो गया, हम इसको, हाँ अभी इसमें लेकर आते हैं। नाउ अभी फरवरी आने वाला है। हाँ सर, फरवरी आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ February 1 की। आप सोच रहे हो सर वैलेंटाइन डे की। हाँ, February 1 को क्या आने वाला है? गवर्नमेंट का बजट आने वाला है। इस बजट में रेलवेज का भी बजट रहेगा। मतलब रेलवेज का बजट गवर्नमेंट के बजट में जोड़ा जाता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का खुद एक डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई भी LIC का बजट गवर्नमेंट के बजट में शामिल नहीं होता, ये लोग अपना अलग से बनाते हैं। गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज का ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। LIC का अपना खुद का ऑडिटर होगा, जो LIC का अकाउंट्स को चेक करेगा, ऑडिटर। ठीक है, सो ये लोग LIC का अकाउंटिंग जस्ट कौन करेगा? LIC के अकाउंटेंट्स करेंगे। रेलवेज का कौन करेगा? गवर्नमेंट के अकाउंटेंट्स। फर्क समझ में आ रहा है? वैसे तो डिफरेंस का अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि बिकॉज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बजट, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उससे आजाद है। वो लोग अपना खुद का बजट, अकाउंटिंग और ऑडिट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सी LIC संस्था है। इंडियन रेलवेज में अपन बोल सकते हैं गवर्नमेंट का दखल अंदाजी हो किसी का एम्प्लॉयमेंट में। LIC तो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कायदे से शुरू होता है। कौन सा कायदा है बताओ LIC का? LIC एक्ट ऑफ, अरे AK-56 बंदूक है ना, AK-56 पता है? हाँ, तो वही LIC एक्ट 1956, ऐसा याद रखो। RBI एक्ट 1934। सो इन लोग का कायदे के हिसाब से लोग चलते हैं। तो गवर्नमेंट का दखल अंदाजी वैसे तो यहाँ बोला है नहीं, बट कम रहता है। अब ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये लोग खुद के हिसाब से काम करते हैं। आज LIC इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में? तो ये था आपका फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। लेकिन इसमें मैं एक और खासियत बताऊंगा। नाउ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एक और खासियत है
इनको नाम के एंड में लिमिटेड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आ रहा है समझ में? LIC लिमिटेड बोला है क्या? नहीं। सो कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसको अपने नाम के एंड में लिमिटेड नहीं डाला तो भी चलता है। ये बुक में नहीं दिया, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया। प्लस LIC एक्ट कौन सा है? AK 56। ठीक है। सो इस प्रकार से आपका मीनिंग और फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।